चलिए, तो आज हम लोग सारंगधर संहिता स्टार्ट करने जा रहे हैं और सारंगधर संहिता में सबसे पहले हमने उसके बारे में बताया आपके विषय वस्तु के बारे में कि इसका काल जो होता है वो 13वीं शताब्दी है और इसके उपासक जो थे भगवान शिव हैं। कुल अध्यायों की संख्या जो है 32 है। इसको 3 खंड में डिवाइड किया गया। पूर्व खंड, मध्यम खंड और उत्तरखंड। पूर्व खंड में हमारे पास सामान्य परिचय के बारे में, परिभाषाओं के बारे में, रोगों की गणना, नाड़ी परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा था, नाड़ी परीक्षा का वर्णन कहाँ गया। तो यहाँ पे पूर्व खंड में, मध्यम खंड में हमारे पास पूरा भेषज कल्पना का वर्णन किया गया है। जबकि उत्तराखंड में अगर आप देखोगे तो पंचकर्म, पूर्वकर्म, गंडूस और मैक्सिमम सारी चीजें आपको जो मिलने वाली है उत्तराखंड में आपको मिल जाएंगी। कुछ कुछ रसशास्त्र के भी टॉपिक मिल जाएंगे। सारंगधर संहिता की कुछ विशेषताएं होती है जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पे यम दृष्टा का वर्णन किया गया है। श्वास प्रश्वास का वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम आसो और इष्ट का वर्णन किया गया है। इन्होंने कृमियों में एक स्नायु कृमि को एक्स्ट्रा बताया है। दो मल की निरुक्ति बताते हैं। दीपन पाचन को सह उदाहरण स्पष्ट करते हैं। तीसरा नंबर का चैप्टर जो कि उदाहरण के साथ 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 दिया गया है। और राशि भेद से ऋतुओं का वर्णन मिलता है। यहाँ पे कुछ टीकाएं के बारे में बताया कि जैसे सबसे पहले टीका प्रकाश व्याख्या। तो प्रकाश किस पे डाला गया? बाप ने प्रकाश डाला तो बोपदेव हो गया। हमारे पास दीपिका का हम लोग क्या कहते हैं, दीपिका का जो टीका टीका है और सारंगधर संहिता पे आर्यमन लिखा था। हेलो। हाँ, मिला ट्रेन। हेलो। हाँ, क्लास ले रहे हैं, करते हैं 5 मिनट। दीपिका आर्यमन, आयुर्वेद दीपिका ने रुद्रभट्ट ने लिखा है। एडीआर से याद करना था। और गुड़ जो छिपा हुआ है वो काशी में छिपा हुआ है। इसके बाद से पूर्व खंड में पहला अध्याय हमारे पास मान प्रकरण, मान प्रकरण के संदर्भ में बताया गया कि मगध मान जो है चरक ने श्रेष्ठ माना है। कलिंग मान जो है सुश्रुत जो होते हैं श्रेष्ठ मानते हैं। इसके अलावा 3 तरह के और हमारे पास मेजरमेंट बताया गया। अगर सॉलिड का करना है, अगर लिक्विड का करना है, लेंथ का करना है, तो सॉलिड वाला जो तो पौतो मान होता है, लिक्विड वाला द्विमान होता है और लेंथ वाला जो होता है पायमान होता है। मान की सबसे छोटी इकाई अगर देखे, चरक ने कहा कि ध्वंसी कहा, सुश्रुत ने गौर सर और सारंगधर ने परमाणु कहा। सारंगधर के ना कहते हैं नौ मानेर बिना युक्ति द्रव्याणाम जायते कुंचित अतः प्रयोग काम अर्थ मानम तत्रम उच्यते। और सबसे पहले हमारे पास आता है चरक, और चरक कहते हैं धमसत धाय अम्मा 682 43 होता है। जिसमें 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करोगे। ध्वंसी, मरीच, सरसप, तंडुल, धान्य, मांस, यव, अंडिका और मांस। किसके आगे आप लगा दोगे 6 6 8 2 2 4 4 और 3। और उसके आगे जस्ट उसी को आगे आगे हम लोग क्रॉस करते जाते हैं। फिर आते हैं सारंगधर संहिता। सारंगधर संहिता कहते हैं पवम रास यरमा, परमाणु से लेके वंशी, मरीच, राजिका, सरसप, यव, रत्ती और मासा होता है। ये क्या होता है? 30 638 और 464 होता है। इसके बाद से दोनों कॉमन हो जाता है और हमारे पास सांड की लव स्टोरी आती है। और सांड क्या करते थे? सांड कोलगेट करते थे, लेकिन वो क्या करते थे? वो क्रिस थे, उनके पास शक्ति नहीं थी, लेकिन एक टैलेंट था, पल पल दिल के पास, उन्होंने गाया। और ये गाने से क्या हुआ? अंजलि जो हो गई प्रसन्न हो गई। तो दो शाण बराबर एक कोल, दो कोल बराबर एक कर्ष, दो कर्ष बराबर एक सुक्ति, दो सुक्ति बराबर एक पल, दो पल बराबर एक प्रसिद्ध, और दो प्रसिद्ध बराबर एक अंजलि होते। फिर उनके बच्चे हुए, बच्चे दो हुए तो दो ने चार हो गए सब। तो चार की कहानी चलेगी। चार अंजलि बराबर एक प्रस्थ, चार प्रस्थ बराबर एक आड़क, चार आड़क बराबर एक द्रोण, और चार द्रोण बराबर एक खर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कुड़व पात्र की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है 4x4x4 होती है। फिर पर्याय के बारे में देखते हैं। पर्याय कहता है सबसे पहले साण। साण का क्या क्या पर्याय होता है? टंक होता है, धड़ होता है, कला होता है, निष्क होता है, कोल का, क्षुद्रक, वटक और दक्षिण होता है, करस का, बाड़ी तल, पानी, मतलब हाथ पैर का जितना भी आ जाए वो सब हमारे पास कर्स में आता है। सुक्ति को पलार्ध कहते हैं, पल को चतुर्थी का, बिल्व आम्र मुष्टि कहा जाता है, अंजलि को अष्टमान, अर्ध शराब और कूणा फेंकती थी। आड़क जो होता है कांस पात्र और भाजन में होता है। फिर उसके बाद से हम लोगों ने अगला पेज देखा था कि इसमें आद्र द्रव्य है लेकिन इनको दो गुना नहीं लिया जाता है। कौन कौन से? बुक्कू उक्कू क्या करते थे? उनके पास 100 घोड़े थे, उनकी सहारी करते थे और प्रसरण करते थे। तो गुड़ची हो गया, कुटज हो गया, वासा हो गया, कुष्मांड हो गया, सतावरी, पुष्पा, सुगंधा, सहचरी और प्रसारणी हो गया। रोग के 4 प्रकार शाखा बताए थे, स्वाभाविक, आगंतुक, कायिक और अंतरा रोग होता है। अनुक्त द्रव्यों के प्रयोग के संदर्भ में कहते हैं कि अगर द्रव्य के प्रयोजन ना बताए गए, जैसे काल ना बताए गए तो प्रभात काल लेंगे। भाग नहीं बताया गया तो सेम भाग लिया जाता है। द्रव्य नहीं तो जल, तेल नहीं तो तिल तेल, और दुग्ध नहीं पता है और सर्पी और मूत्र तो गाय का लेना चाहिए। पुनरुक्त द्रव्य में क्या करा कि एक औषधि अगर 2 बार लिया गया है, 2 बार उसका नाम लिखा गया है, तो ऐसा नहीं कि गलती से लिखा गया, उसको दुगुना ही लेना है आपका। रक्त चंदन में कलल याद रखना, तक कसाय कल्पना लेपन में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा औषधि का अगर देखा जाए, सारंगधर कहते हैं कि वमन विरेचन हेतु औषधि जो थे वसंत में और अन्य सभी ऋतुओं में, शरद ऋतु में लेते थे। चरक क्या कहते हैं? शाखा पत्र को वसंत में लिखो, ग्रीष्मी मूल, शिखर तो शरद, हेशा और पुष्प और फूल जो होता है यथा ऋतु लिया जाता है। फिर आते सुश्रुत के अनुसार अगर देखें तो सारे फलों का मूल क्या था? पतछिता, सार फल मूल त्वचा,
पतची मतलब पत्र हो गया, त्वचा हो गया और क्षीर हो गया। इसमें अमृत बसंत ग्रीष्म प्राट वर्षा शरद हेमंत। राज निघंटु तो सबसे आसान बताते हैं, वो कहते हैं मेरा प्रेम पत्र किसको है, ओपी को, सी व ग्री व स है लिख दो। सौवीरता अवधि अगर बारे में देखा जाए तो कल्क है, क्वाथ है, अश्वतन है, क्षीर है, इनका एक दिन होता है। लाक्षारस का क्या होता है, एक सप्ताह होता है। चुम्मा दो से आगे चूर्ण मंजन और जो हमारे पास मलहर होता है 2 महीना होता है। क्षार सूत्र जो होता है 4 से 6 महीना होता है। फिर उसके बाद से औसत पाक वटी गुटिका अवलेह और वानस्पतिक द्रव्य 1 वर्ष होता है। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट स्नेह के बारे में कहा गया, घृत और तेल चतुर्मास अधिका, मतलब 1 साल से 4 महीना अधिका, मतलब 16 दिन होता है। आसो और इष्ट जो होते हैं जितने पुराने होते हैं उतने अच्छे होते हैं। उपनाह जो होता है गर्म रहने तक अच्छा होता है। महाप्रकाश के अनुसार जो शुष्क द्रव्य होते हैं विला होता है, विलव द्राक्ष और हरितकी होता है। औषध के ग्राह्य अंगों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो जो बहुत ही मोटे वृक्ष होते हैं उनके मूल की त्वचा लेते हैं। सूक्ष्म जीव होता है उसका सकल पंचांग पूरा ले लिया जाता है। न्यायग्रोध का त्वचा लेते हैं। बीजक का 47 का पत्र त्रिफला का फल होता है। और धातु का पुष्प होता है। सुनवी का क्षीर होता है। विदारी का कंद होता है। दूसरा चैप्टर जिसमें भैंसज भाग्य के बारे में बताया गया, इसमें हमारे पास बताया कि सारंगधर के अनुसार भैंसज के काल 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, प्रथम काल। और प्रथम काल में हम लोग बीबी का लेखन कराए थे। वोमन विरेचन और लेखन करना हो तो प्रथम काल में। द्वितीय काल में हमारे पास कितनी 5 चीजें थी, क्या होती है, अगर अपान वायु की बिगुड़ है तो दूसरे काल में भोजन के पूर्व अरुचि है तो नाना प्रकार के भोजन में मिला के, अगर समान वायु तो बीच मंदाग्नि, मतलब समान वायु के साथ मंदाग्नि है तो मध्य में देते हैं, व्यान वायु अंत में देते हैं। और हिक्का याद रखना, हमारे पास हिक्का आक्षेप और कंप होता है। तृतीय काल में यूपीएस याद किए थे हम लोग, उदान वायु, स्वरभंग और प्राणवायु। चतुर्थ काल में हम लोग छगर का टी से अच्छा से छर्दी गर्विश और टी से कहते हैं तट होता है। और श्वास और हिक्का होता है। पंचम काल जो होता है निसी होता है। इसमें कहते हैं बृंहण लेखन जत्रु गत विकार और पाचन और समन का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्लू पास हो गया था। द्रव्य की कार्य क्षमता में 5 अवस्थाएं बताई गई थी। नेत्र की परीक्षा में मैंने बताया था। पित्तज वाला जो होता है द्वीप देशी होता है। और वातज वाला क्या होता है, धूमवर्ती और कोणगत होता है। जिह्वा परीक्षा में वातज शाक पत्र होता है और त्रिदोष परिदग्ध खरस परसा होता है। वीर्य 2 प्रकार के बताते हैं, विपाक 3 प्रकार के बताते हैं। नोट में हमने आपको बताया था कि जो पराशर है उन्होंने विपाक 3 प्रकार के ही बताया, लेकिन वो कहते हैं हम लोग पचते कटु का कटह, बाकी सबका मधुर होता है। ये ध्यान रखना। मूत्र परीक्षा में आपको वातज पांडु पित्तज नीला रक्तज रक्तवर्णी कफज होता है, फेनिल होता है। प्रभाव के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं ज्वरो हंति सिरो बद्वा सह देवी जटा। सह देवी का जटा और सिर में बांध देते हैं तो ज्वर को खत्म कर देता है। इसी के अलावा अगर गिरी कर्णिका जो होता है ये भी शरीर रोग को नष्ट करता है। राशियों के अनुसार ऋतुओं का वर्णन देखा जाए तो ग्रीष्म में मेवा मिलता है, मेष और वृष होता है। प्रावृट में हमारे पास मिथुन और कर्क होता है। वर्षा वर्षा सिंह और कन्या याद रखना था। शरद में तुला और वृश्चिक होता है। यम दृष्टा के बारे में कहते हैं किसी भी मास के नहीं, कार्तिक मास के लास्ट के 8 दिन और माघ से इसके स्टार्टिंग के 8 दिन 88 किलोमीटर, और इसमें जो कम खाना खाता है वही जीता है। जबकि ऋतु संधि वाग्भट की देन है और वो कहते हैं वर्ष ऋतु संधि में कहते हैं कि किसी भी ऋतु के अंतिम के 7 दिन और स्टार्टिंग के 7 दिन को मिला के कहा जाता है। नाड़ी विज्ञान के राइटर महर्षि कणाद है। नाड़ी तत्व दर्शन सत्यो वरिष्ठ हमारे पास है। और अगर तृतीय चैप्टर का नाम पढ़ा जाए तो नाड़ी परीक्षा है। नाड़ी परीक्षा के संदर्भ में कहते हैं करष्ट अंगुष्ठ मूले धमनी जीव सांक्षणी तद सुखम दुखम चिय कायस्थ पंडित, उसी को पंडित कहा जाता है। वात के प्रकोप में मैंने बताया था जोश याद रखना। पित्तज में पिकाक मंडू याद रख लेना। कफ में सफेद सफेद हंस और परावत होता है। शनि में क्या होता है, बत्ती लावत इतर होता है। द्विदोषज में कदाचित मंदः कदाचित वेगवाहिनी। असाध्य नाड़ी गति क्या होता है, हंति च स्थान विच्युतम। प्राणनाशिनी क्या होती है, स्थित्वा स्थित्वा चलती। और जो अति क्षीणा और अचौसित होता है उनका थोड़ा सा संशय बना रहता है। फिर ज्वर में क्या होता है, उष्ण और वेगवती होती है। काम क्रोध में वेगवती होती है। मंदाग्नि में मंदतर होती है। और अगर रक्त से भरी हुई होती है तो उष्ण कहलाती है। आमयुक्त होती है तो गुरु होती है। और भूखी होती है तो चपल होती है। तृप्ति होती है, स्थिरा होती है। चतुर्थ अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा दीपन पाचन द्रव्यों को। दीपन क्या होता है, ऐसा द्रव्य जो आम को नहीं पचाता केवल दीपन करता है उसे क्या कहते हैं, दीपन द्रव्य कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास मिश्री होता है। जब आप आसुसुरु सूत्र का 41वां नंबर चैप्टर पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि जो दीपन महाभूत मतलब दीपनी द्रव्य होते हैं उसको अग्नि महाभूत वाले होते हैं। पाचन का एग्जाम्पल नाग केसर होता है। दीपन पाचन का एग्जाम्पल चित्रक होता है। संसमन का एग्जाम्पल क्या होता है, अमृता होता है। इसके अलावा विरेचन के 4 टाइप होते हैं। कौन कौन, अनुलोमन होता है, श्रंसन होता है, भेदन होता है और रेचन होता है। अनुलोमन का एग्जाम्पल क्या है, हरित की है। श्रंसन का एग्जाम्पल कृतमाल जिसको आरगवत कहा जाता है। कैसिया फिस्टुला राजकर्णिका राजवृक्ष कहा जाता है। कर्णिकाकार कहा जाता है ना। भेदन के एग्जाम्पल जहाँ हमारे पास कुट की भेक याद किए थे। मलादि बद्धम बद्धम या पिंडते मल वित्वा तब भेदनम कुटकी यथा। रेचन के एग्जाम्पल के बारे में कह रहा है विपक्वम यद अपक्वम, मलाल द्रव्यता जो लिक्विफाई कर दे तो रात्रि से याद किया था। त्रिवृत ऐसी को निषोध कहते हैं। वामक में आपको मदन फल याद रखना। देव संशोधन में
देवदाली बताया था। और भी बताया था मैंने कि देह संशोधन मतलब ऐसे द्रव्य जो वमन विरेचन दोनों कराते हैं। देवदत्त क्या करता है, 7 कोसों वाला शंख बजाता है। कार में तो याद रखना था। छेदन के एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो छेदन में क्षमाशील याद रखना था, क्षार मरीच और शिला जतु होता है। लेखन के एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास, छौद्र उष्ण जल होता है और वचा होता है। ग्राही के एग्जाम्पल देखते हैं तो ग्राही में मैंने बहुत सारी चीज बताई गई कि ऐसा द्रव्य जो दीपू हो, दीपू मतलब दीपन हो, पाचन है, उष्ण वाला होता है। और क्या होता है, हम लोग को ग्राहक के प्रति सजग रहना चाहिए। सूंठी, जीरक और गजपिपली होते हैं, ये अग्नि और वायु गुण वाले प्रधान वाले होते हैं। जबकि स्तंभन में हम आपको बताए थे ये रास्कल होना चाहिए। रास्कल का मतलब रुक्ष होना चाहिए, शीतवीर कसाय और लघु पाकी होना चाहिए। और ये इसका एग्जाम्पल वत्सक और टुनटुक होता है, ध्यान रखना है। रसायन के एग्जाम्पल अमृता, रुदंती, गुगलू, हरितकी होती है। बाजीकरण का एग्जाम्पल जो होता है नागबला होता है और कपिकिच्छु होता है। शुक्र का एग्जाम्पल जो होता है क्या क्या होता है, अश्वगंधा, मुसली, सरकरा और सतावरी होता है। फिर उसके बारे में हमने बताया कि शुक्र का छह कलिंगक, शुक्र स्तंभक जो होता है, जाति पुष्प, जाति फल होता है। नाशक सतपुष्पा, शोषक हरितकी को सुखा दिया, जनन जीवक होता है, परिवर्तन स्त्री होता है, रेचन बृहति। वैवाहिक के संदर्भ में कह रहा है पूर्वम व्याप्यम अखिलम कायम तद गच्छति, पहले क्या करता है, पूरे शरीर में फैल जाता है, फिर पाक को प्राप्त होता है, उसे वैवाहिक कहते हैं। इस एग्जाम्पल जो होता है कौन सा होता है, भंगा और अहिफेन होता है। विकासी के एग्जाम्पल देखें तो क्या होता है, संधि बंधनासु चलान करोति यत करोति विकास। इसके एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है, क्रमुक और कोद्रव होता है। मदकारी के संदर्भ में बोलते हैं बुद्धि लंपति यद द्रव्य मदकारी तद उच्यते तमोगुण प्रधानम च, तो तमोगुण याद रखना, मदकारी द्रव्य जो होते हैं तमगुण प्रधान वाले होते हैं। और इसके एग्जाम्पल जो होता है मद और सुरा होता है। जबकि अगर आपसे प्रमाथि पूछा जाए तो प्रमाथि के संदर्भ में कहते हैं कि निज वीरेण यद द्रव्यम स्रोत शब्दो संचयम निरस्त प्रमाथि सत्य, मरीच और वचा एग्जाम्पल प्रेमो याद किया था। और अभिसंधि द्रव्य क्या होते हैं, कहता है कि पैच्छिल्याद गौरवा द्रव्या रुद्ध्वा रसवहा सिरा। इसके एग्जाम्पल दही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। कुछ द्रव्य है जिसमें महाभूत की प्रधानता बताई जाती है, जैसे दीपनी द्रव्य जो होती हैं, विकासी द्रव्य स्तंभन वायु महाभूत, पाचन अग्नि वायु, वमन वायु अग्नि, विरेचन जल पृथ्वी, उभय तो पृथ्वी वायु और अग्नि होती है। और बृंहण वाला पृथ्वी जल होता है। आक्षेप जनन करने वाला कुपीलु होता है। आक्षेप हर्ज होता है, भुर्ज होता है। जबकि तारा विकासी, कई लोग पूछे तारा विकासी क्या होता है, तारा विकासी का मतलब जो आपके प्यूपिल को डायलेट करने वाला होता है ना। ये पढ़ाऊंगा जब आपका, क्या पढ़ाऊंगा, पीसीएम पढ़ाऊंगा और ये तंत्र में पढ़ाऊंगा आपका, है ना। तारा संकोचक तंबाकू होता है। प्रथम पंचम अध्याय जो इसमें कला का वर्णन किया गया है, सुश्रुत के समान इन्होंने सब चीजों को वर्णन किया गया। कला कहते हैं कि धातु आशय के मध्य के क्लेद के पाक को कला कहते हैं। फिर आते हैं हमारे पास सुश्रुत। सुश्रुत कहते हैं कि कलाएं सात होती, ये भी कहते हैं मेरी भी कला सात है, लेकिन चार और पांच में मंत्र बताएंगे थोड़ा। श्लेष धारा कला की जगह पे यकृत प्लिया, और पुरुष धारा कला की जगह पे आंत्र धारा कला कहा जाता है। मैंने याद करने का कोड बताया था, पुरुष जो होता है वो आंत्र। तो यहाँ पे हम लोगों ने कला के बारे में देखा था पंचम अध्याय में। इसके बाद से आशय के बारे में देखा कि आशय जो है सुश्रुत के अनुसार 7 आशय होते हैं। सारंगधर ने भी 7 आशय, जब तक मेल और फीमेल को नहीं बोला गया तो अब तक 7 ही बोलोगे। लेकिन जब आपको बोल दे फीमेल में आशय कितने होते हैं तो स्त्री के अंतर्गत 8 होते हैं, इसमें गर्भाशय को ऐड किया गया। और सारंगधर कहते हैं कि नहीं, 10 होता है। 10 में हमारे पास 2 स्तनाशय होता है और एक गर्भाशय होता है। धातुओं के संदर्भ में हम लोगों ने मल के बारे में देखा था और उपधातु के बारे में देखा था। तो रस का जो मल होता है वो क्या होता है, जनक मैंने बताया था, जिह्वा, नेत्र और कपोल होता है और इसमें स्तन्य होता है। रक्त का रंजक पित्त होता है और उपधातु रज होता है। मांस का कर्ण और विट होता है और इसका उपधातु वशा होता है। मेद के बारे में हम लोगों ने देखा था, मेद में कच्छा का और मेढ्र का मल, दंत का मल, और इसकी उपधातु स्वेद होती है। अस्थि में हमने याद किया था, अनद याद रखना था, अस्थि में नख और दंत हो गया। मज्जा का जो होता है अक्षी विट होता है मल और इसकी उपधातु केश होती है। शुक्र के बारे में युवान पीढ़ी का, और शुक्र की उपधातु जो होती है वो हमारे पास ओज होती है। त्वचा के संदर्भ में क्षीर संतानिका का संदर्भ आता है। और चरक बोलते हैं 6, सुश्रुत बोलते हैं 7 और सारंगधर बोलते हैं 7 होता है। अलसत वर्मा से याद रखना था। और इसमें लास्ट में हमारे पास पांचवा जो होता है, इसमें क्या होता है, सरोकुष्ठोभम होता है। यहाँ पे दोष का, धातु का और मलों के बारे में बताया गया कि जो धातु किसे कहते हैं, जो देह को धारण करते हैं। दोष किसे कहते हैं, जो शरीर को दूषित करते हैं। मल किसे कहते हैं, जो मलनीकरणा होता है। वायु के भेद 5 होते हैं, प्राण वायु, उदान वायु और समान वायु। व्यान वायु प्राण जो होता है हमारे पास हृदय में होता है, उदान वायु कंठ में होता है, समान कोष्ठ में होता है, सर्व शरीर में व्यान वायु होता है, और अपान वायु जो होता है मलाशय में होता है। वायु की गति रजभुष्ट होती है और उदानो पुप्पुसः आधार, और पित्त जो होता है सत्वगुण वाला होता है। पित्त में हमारे पास पाचक पित्त जो होता है हमारे पास कहाँ होता है, अग्नाशय में रंजक, यकृत में आलोचक पित्त जो होता है और नेत्र में होता है। जबकि भ्रांजक पित्त के बारे में कहते हैं तो त्वचा का जो कलर देने वाला होता है भ्रांजक होता है, और साधक जो होता है हृदय में होता है।
इसके अलावा हमारे पास कफ के संदर्भ में कफ का प्राकृतिक कर्म हमने बताया था, देहस्य स्थर्व सर्व अंगः पाठो, जीवन स्थित रहता है हृदय में, जीव साक्षरी धमनी होती है, जीव धारणी मर्म होती है, और अंग का संधान करने वाला संधि होता है। सिराओं के संदर्भ में कहा गया है कि सिराएं जो होती है संधन बंधी कारणे, ये बंद करने वाली होती है और दोष और धातु को अपने से पास करने वाली होती है। मेद का मृदु पाक होता है तो सिरा का फॉर्मेशन होता है, मेद का खर पाक होता है तो स्नायु बनता है। धमनियां किसे कहते हैं? धमनियों रसवाहिनी धमंती ही पवनोतु, और मांसपेशी क्या होता है? बलायः उपस्तंभ देहिनम। कंडरा के संदर्भ में कहते हैं प्रसारण आकुंचनो अंगा नाम कंडरा। फुफ्फुस किसे कहते हैं? उदान वायु का आधार जो होता है फुफ्फुस होता है। फुफ्फुस के बाम में प्लीहा और हृदय होता है, फुफ्फुस के दक्षिण में यकृत और क्लोम होता है। यकृत जो होता है रंजक पित्त का स्थान होता है, रक्त का क्या होता है? आश्रय होता है। वृक्क कहता है तुष्टि करो प्रोक्त जठरस्य मेदः, जीवा कह रहा है मांस रक्त और कफ होता है। वृषक में कहता है कि वृषक मांस रक्त कफ और मेद से मिलकर बना होता है। हृदय जो होता है कफ और रक्त होता है। शरीर का जो पोषण होता है किसके द्वारा कहते हैं? सिरा और धमनियों के द्वारा। श्वसन प्रक्रिया का सर्वप्रथम वर्णन करते हुए कहते हैं ये पातु विष्णु पदः अमृतम प्रीणनम देहम अखिलम जीवम जठरन अनलम। ये लाइन आपको ध्यान रखना है। जीवात्मा के बंधन जो होते हैं 16 होते हैं। आहार की गति छठे नंबर का चैप्टर, जिसमें गुदबलियों के बारे में बताया गया, और गुदबलियां 3 प्रकार की होती है, प्रवाहिणी सर्जनी और ग्राही होता है। रस का रक्त में परिवर्तन जो होता है, समान वायु और रंजक पित्त जो होता है इन्वॉल्वमेंट अगर इसका देखा जाए तभी रस का रंजन होता है। रक्त के संदर्भ में कहा गया जीवस्य धार उत्तमम। फिर कहते हैं कि रस से शुक्र का जो निर्माण बताया गया वाग्भट कहते हैं, 1 दिन चरक कहते हैं, 6 दिन सुश्रुत और सारंगधर कहते हैं 1 मास लगता है। नपुंसक का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट, परमेश्वरी इच्छा बताई गई है। गर्भ में ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, युग्म बच्चा पैदा होने में चरक कहते हैं कि वात और कर्म इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि सुश्रुत कहते हैं नहीं, अधर्म के साथ साथ वायु का इन्वॉल्वमेंट होता है। भेल कहते हैं वात का इन्वॉल्वमेंट होता है। जन्म से क्या क्या चीजें जो होती है वो साथ में होती हैं, अंजन स्नान लेप। उसके अलावा अभ्यंग होता है प्रतिमर्श और वमन। वमन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। कवल जो होता है 5 साल के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं तो कवलो पंचमो। उसके बाद से हमारे पास कहते हैं अष्टह नस्य, नस्य 8 साल के बाद, विरेकः षोडश, और विरेचन जो होता है वो हमारे पास 16 साल, और मैथुन 20 साल के बाद। शरीर के 6 के क्रम में मैंने बताया था। बीबी क्षमा मांगती है टीडीएस में, तो बाल बुद्धि छवि वेदा त्वक दृष्टि शुक्र विक्रम बुद्धि कर्म इंद्रिय चेते जीवते दसते हानि। इस तरह से इंसान की आयु 120 साल का बताया गया है। ध्यान रखना है निद्रा कट गई, मूर्छा पिट गई, तंद्रा के वक्त ब्रह्म विहार में। चौथु में उदान वायु प्लस प्राण वायु है होता है। छर्दी में व्यान वायु प्लस उदान। उद्गार में उदान वायु का उर्गमन होता है। 7वां चैप्टर जो कि रोग गणना के संदर्भ में बताया गया, विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में बताया गया, उदर्द शीत पित्त मेदो रोग, ये सब एक प्रकार के होते हैं। अनाह 2 प्रकार का होता है। उसके बाद से मैंने बताया था आपको पुगच याद रखना। पुंसक तो ग्रहणी और क्षय रोग 5 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा सद्यो व्रण 8 प्रकार के होते हैं। बाल ग्रह 12 प्रकार के, नासा रोग 18 प्रकार के, कृमि जो होते हैं 21 होते हैं, क्षुद्र रोग 60 प्रकार के होते हैं, ज्वरों की संख्या 20 होती है, दोषज 7 होते हैं, विषज 5 होते हैं, और आगंतुज क्या होता है 13 होता है। फिर आते हैं मध्यम खंड, और मध्यम खंड में सबसे पहले भेषज कल्पना के बारे में वर्णन करते हुए बोलते हैं कि भेषज कल्पना का सर्वप्रथम व्यवस्थित और वैज्ञानिक वर्णन जो मिलता है वो चरक संहिता में। लेकिन अगर उत्कृष्ट ग्रंथ पूछा है तो सारंगधर संहिता। सारंगधर संहिता का काल जो होता है 13वीं शताब्दी है। कुल ऋग्वेद में जो औषधियों का वर्णन किया गया है वो 700 होते हैं, लेकिन औषधियों के प्रकार पूछा जाए तो 4 होते हैं, अथर्वणी, अंगिरसी देवी और मानुषज होता है। औषधियों में श्रेष्ठ जो होता है सोम होता है, और वनस्पतियों में जो श्रेष्ठ होता है तलासा होता है। अष्टवर्ग का सर्वप्रथम वर्णन जो होता है वो सारंगधर में किया गया, लेकिन इसके प्रतिनिधि द्रव्य का वर्णन किया जाता है वो भाव प्रकाश में। मैंने आपको बताया था जीवी के मस में रीवा का क्या कहता है घोड़ा दौड़ता है। फिर हमारे पास कुछ ऐसे याद करना था, जिसमें गुच्छी सघत याद करना है, गुड़ चीनी शहद घृत द्रव और गुगलू। इसमें कचुआ अक बताया था आपको याद रखना, कल्क है, चूर्ण है, वटी है, अवलेह और क्वाथ है। 11 224, 12 224, फिर 24 24, उसका से 102 004 होता है। क्वाथ 1/4। चीनी और शहद में वात पित्त कफ में चीनी से स्टार्ट करते हैं 1/4, 1/8, 1/16, जबकि अगर शहद से स्टार्ट करना तो उल्टा स्टार्ट करते हैं। फिर आते हैं कसाय कल्पना, और कसाय कल्पना चरक सुश्रुत और वाग्भट ने, सॉरी, चरक और वाग्भट और सारंगधर ने 5 प्रकार की बताई है। सोरस कल्क श्रित शीत और क्या होता है फांट होता है। ये उत्तरोत्तर लघु होते हैं। वाग्भट के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार क्षीर एक्स्ट्रा है हमारे पास, और काश्यप ने चूर्ण और अभिषेक को एक्स्ट्रा बताया। कौन कौन सी ऐसी कल्पना है तो इसे संपन्न कल्पना के नाम से जाना जाता है। तो संपन्न कल्पना में हमारे पास सबसे पहले आता है
कौन सा चूर्ण होता है, अवल्य होता है, आसव और अरिष्ट होता है। कहते हैं कि कटु और सुगंधित द्रव्य जिनका वीर्य जो होता है वायु में और तेजस अंश में होता है, उसका क्वाथ कल्पना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उड़ जाते हैं। और अरुचि और हानिकारक प्रभाव को दूर करने के लिए क्षीर पाक कल्पना करते हैं, जैसे अर्जुन का, रसोन का, इनसे किया जाता है। फिर कुछ कल्पनाएं उनकी मात्राओं के बारे में, जैसे स्वरस के बारे में कहते हैं, स्वरस का साधारण मात्रा आधा पल होता है, जबकि अनुकल्प जो होता है एक पल होता है। कर, चूर्ण और वटी एक कर्ष होता है। क्वाथ, प्रमथ्या, मंत, हिम, फांट, क्षीरपाक ये दो दो पल होता है। स्नेहपाक, आसव, अरिष्ट, अवलेह जो होते हैं एक एक पल होते हैं। फिर स्वरस के बारे में आते हैं क्या, यंत्र, निष्पीड़ितात्, द्रव्यात्, रसः, स्वरस उच्यते। या फिर वस्त्र आ जाएगा तो यंत्र वाला जो चरक का है, वस्त्र वाला है वो सारंगधर का होता है। इसमें सबसे पहले मैंने बताया था अमृता स्वरस, अमृत पी के प्रमेह खत्म करिए। तुलसी का स्वरस और द्रोण पुष्प। तुद, तोद कहाँ होता है, विषम वात ज्वर, विषम ज्वर नाशक होता है। बीजपुर स्वरस जो होता है कोष्ठवात होता है। शतावरी प्लस मधु पित्त शूल। आद्रक स्वरस वृषण वात और सर्वशोथ नाशक होता है। मुंडी का स्वरस होता है क्या होता है, सूर्यावर्त और अर्धाव भेद नाशक होता है। जबकि त्रिफला जो होता है कामला नाशक होता है। अम्बुल, ये याद रखना, अलम्ब उपासादि, ये क्वेश्चन पूछा था गोरख मंडी, ये अपची में गलगंड में यूज किया जाता है। जबकि बृहद पंचमूल का स्वरस जो होता है मेदो रोग में, स्वरस की मात्रा आधा पल, अनुकल्प की मात्रा एक पल होती है। पुटपाक स्वरस से वट का, वसा का, जाम्बू पत्र का, इन सब का निकालते हैं। इसमें मृग श्रृंग पुटपाक जो होता है वो हृदय शूल में दिया जाता है। सुंठी पुटपाक जो होता है आम, वात और अतिसार में दिया जाता है। बीज पुरादि पुटपाक जो होता है छर्दी नाशक होता है। सूरण पुटपाक जो होता है अर्श नाशक होता है। जबकि विभितक पुटपाक जो होता है श्वास, क्वास और स्वर भेद नाशक होता है। ठीक। फिर तंडुलोदक में हम लोगों ने देखा था कि कंडितम तंडुल फलम जले अष्टुर गुणम क्षिपत, 8 गुना इसमें क्या होता है, जल निकाला जाता है। क्वाथ के बारे में कहता है कि बहने तू कथित द्रव्यम, बहिनी अग्नि का संयोग जहां पे होता है वहां पे हम लोग श्रित कहा जाता है। क्वाथ जो है हरित 7 प्रकार के बताते हैं, और इसके पर्याय क्या है, श्रित है, कषाय है और निरहु है। इसमें द्रव्य का रेशियो 1:16 होता है। चरक कहते हैं 1/4 तक। और जो सारंगधर है वो क्या कहते हैं 1/8 तक, उसको क्या करना चाहिए, गर्म करना चाहिए। जल की मात्रा मृदु द्रव्य के लिए 4 गुना, मध्यम द्रव्य के लिए 8 गुना और कठिन द्रव्यों के लिए 16 गुना होता है। फिर क्वाथ की मात्रा जो होती है कितनी होती है, आहार रस के पाक होने के पश्चात, मतलब खाना खाने के बाद लेते हैं, और 2 पल मात्रा में, प्रक्षेप की मात्रा में, और चीनी लेना है तो 1/4, 1/8, 1/16 वात पित्त और कफ होता है। जबकि मधु के लेना है तो जस्ट इसके अपोजिट कर दो, 1/16, 1/8 और 1/4 होता है। क्वाथ में जितने मसाला वाले आइटम होते हैं, जैसे जीरा हो गया, गुगुल हो गया, छार हो गया, नमक हो गया, शिलाजतू हो गया, ये सब एक, ये कितना लेना चाहिए, ये सब के सब एक साण में लेना चाहिए। जबकि अगर दुग्ध, गुण, घृत, तेल और गोमूत्र लेना है तो ये कितना लेना चाहिए हमको, एक कर्ष लेना चाहिए। फिर क्वाथ के बनाने के समय हमको ध्यान रखना है कि क्वाथ बनाने समय हमको इसके मुख को क्या करना चाहिए, ढकना नहीं चाहिए, नहीं तो क्वाथ जो होता है वो कैसा होता है, दुर्जर हो जाता है। फिर उसके बाद से कहते हैं कुछ बीज पुरादि क्वाथ जो होता है कफ ज्वर में, पुनर्नवाष्टक क्वाथ जो होता है सर्वांग शोथ में, महारासनादि क्वाथ जो होता है आमवात में, और ब्रह्मा के अनुसार गर्भ संधारण में इसका यूज किया जाता है। फिर बृहद मंजिष्ठा कुष्ठ में, साखोटक श्लीपद में, कचनार गंडमाला में किया जाता है। फल त्रिकादि बहुत इंपॉर्टेंट, ये प्रमेय और कामला दोनों में यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रमेय और कामला में कौन सा यूज किया जाता है। एक मिनट रुको। तो प्रमेय और कामला में हमारे पास फल त्रिकादि क्वाथ, मुस्तादि क्वाथ जो होता है विषम ज्वर में यूज किया जाता है। फिर मैंने आपको बताया था अरग वदादि, तो अरग वदादि के लिए हमने बताया था वीके याद रखना, तो वात और कफ होता है। जबकि अगर अमृताष्टक पूछा जाए तो पित्त और क्या होता है, कफ होता है। फिर आते हैं हमारे पास महारासनादि क्वाथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, महारासनादि क्वाथ सर्ववात रोग में, लेकिन अनुपान के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे आम वात में देना है तो सोट चूट के, श्लीपद में देना है तो पिपली चूड़ के साथ, अगर सर्व कंप और वात रोग में देना तो योगराज गोकुल के साथ, और गृदसी और अंड वृद्धि में एरंड तेल के साथ देना होता है। प्रमथ्या में 1:8 होता है। प्रमथ्या मध्य दोषाणाम दद्यात दीपन पाचनम, चरक के अनुसार अतिसार में वर्णन किया गया है। दीपन पाचन गुणों से युक्त होता है, मध्यम दोष में प्रयुक्त किया जाता है। इसकी मात्रा 2 पल होती है, ध्यान रखना। लाक्षा में 1:6 होता है, मांस रस में 1:4 होता है, बेशवार जो होता है 1:4 होता है। मफास्ट टू बेबे याद किए होगे। क्षीर पाक बहुत इंपॉर्टेंट, 1:8:32 होता है। लेकिन यादव जी कहते हैं ना जितना दूध उतना पानी, तो 1:15:15 होता है। यवागु के दोष 7 बताए हैं काश्यप ने। इसके अलावा सुश्रुत कहते हैं 6 गुना पानी, सारंगधर कहते हैं 16 गुना पानी, और काश्यप कहते हैं 20, 15, 10 गुना पानी लेते हैं। और एक बहुत सुंदर सा श्लोक जो कि कल या परसों में आपके एग्जाम में, मतलब आपके क्लास में आएगा, सुश्रुत 46 में बताया गया है, सिक्तो बिरतो मंड पेया सिक्त समान्वित विलेपी बहु सिक्ता,
यवागु बिरल दरबा। फिर कहते हैं अन्न विलेपी मंड यवागु, 5 4 14 6 लागू। यवागु 3 प्रकार के बताए गए हैं। मंड में रेशियो जो होता है 1:14 होता है। चावल जो होता है इसमें 40 14 गुना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें पूछा गया है एपीएसटी में, प्राण धारण होता है। ये क्या करने वाला होता है? शुंठी सेंध युक्त होता है, दीपन पाचन से गुण, वात अनुलोमन और अग्नि दीपन करता है। वाट्यमंड और लाजामंड। वाट्यमंड जो होता है निस्तुष यव का बना होता है, और लाजामंड जो होता है निस्तुष धान का बना होता है। तो निस्तुष यव वाला कफ पित्त हरो कंठ्यो रक्त पित्त प्रसादनम, और ये कफ पित्त हरो ग्राही पिपासा ज्वर नाशक। फिर नीचे आते हैं हमारे पास एक और लाइन देखोगे कि तृष्णा अनिल दोष शोषग्नम, पाचनो धातु साम्य को गोला करो, बहुत इंपॉर्टेंट, और स्रोतसों को मृदु करने। पेया जो होता है हमारे पास 1:16 डलर कहते हैं, 1:14 सारंगधर कहते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बस्ती का शोधन, कुच्छी रोग, पेया पीते हैं तो समझ लो कुच्छी में जाता है, तो कुच्छी रोग जोरापहा, स्वेद अग्निजन्नी और स्वेद अग्निजन्नी लघु दीपनी बस्ती शोधनम। इस तरह से आपका ये यहाँ से हम लोग 31 नंबर पेज से देखते हैं। विलेपी के संदर्भ में मैंने बताया था आपको कि विलेपी में जो जल का अनुपात होता है 1 रेशियो क्या होता है 4 होता है। और इसके लिए एक पॉइंट बताया था आपको, व्रण अक्षी रोग संशुद्धि बल स्नेह पाइनाम, अक्षी को गोला बना दिया, बना के याद करना था। भक्त के बारे में देखे थे तो भक्त में अगर सारंगधर के अनुसार देखा जाए तो पानी की जो अनुपात होता है 1:14 होता है, जबकि डल्हड़ और भापकास कहते हैं नहीं 1:5 होता है। अन्य के कुछ पर्याय बताए गए जिसको अंध, क्रूर, ओदन, भिस्सा और दिदवी के नाम से जानते हैं। क्रिसरा एक ऐसा टर्म है जिसको क्रिसरा को गोविंद दास सेन ने त्रिसरा के नाम से बोला है, और इसमें पानी का अनुपात 1:6 होता है। ये बुद्धि प्रदा होता है, विस्तंभी और मलमूत्र वर्धक होता है। उष्णोदक के संदर्भ में सारंगधर कहते हैं कि जल को केवल उबाल देना है, उसको 1/8 1/4 1/2 जब शेष रहे तो उसको उतार देना, इसका सेवन रात्रि में करना। जबकि यूज कल्पना में जो पानी का अनुपात होता है 1:16 क्या होता है 16 होता है। इसमें यूज में एक पॉइंट आता है कुलथ यूज के बारे में, इसके लिए कहा गया गुल्म तूनी पर तूनी जित। काश्यप के अनुसार यूज जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं 25 प्रकार के यूज के बारे में बताया गया। दोष बेस से 75 होते हैं, रस के आश्रय बेस से 50 होते हैं। और वृद्ध जीवक ने यूज को द्रव्य योनि नाम से बोल के इनके 2 भेद बताए, कसाय मधुर होता है, कसाय अम्ल होते हैं। या इसके 3 भेद होते हैं, कृत अकृत और कृत अकृत होते हैं। सुश्रुत के अनुसार 2 ही होते हैं, अलवण होता है और एक क्या होता है लवण युक्त होता है। सडंग पानी के संदर्भ में बोलते हैं मुस्तफर कोसिर चंदन उदित चनागरा सत शीतम जलादरात पिपासा ज्वर शांत है। इसमें 1:64 का रेशियो होता है, और इसमें पिपासा और ज्वर के, और इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वाथ कल्पना के अंतर्गत बताया कि पानक में 1:16 गुना जल होता है। 2 तरह के पानक बताए गए, चंदन पानक और एक छिंचा पानक होता है। चंदन पानक जो होता है उसको कहा देते हैं पित्तज विकार, जैसे ज्वर में मूत्र विकार में। और चिंचा पानक जो होता है दीपन दाह और तृष्णा में। शीत कल्पना के बारे में, शीत कल्पना का दूसरा नाम हिम कल्पना है। इसमें रेशियो जो होता है 1:6 होता है जल का। इसकी मात्रा 2 पल होती है, और इसके प्रक्षेप जो होते हैं वो क्वाथ के अनुसार ही इसको माना गया है। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे शीत कल्पना के बारे में बताया कि जैसे आम्रादि हिम, ये रक्तपित्त में अमृत आदि हिम जो होता है जीर्ण ज्वर में देते हैं। धान्य का आदि अंतर्दय तृष्णा में, सारीवादि हिम पित्त विकार और गुड़चादि हिम जो होता है जीर्ण ज्वर में देते हैं। तंडुलोदक के संदर्भ में कहते हैं कि इसमें जो 1:8 होता है इसको हिम कल्पना के अंतर्गत माना गया है। सारंगधर कहते हैं कि सौरस कल्पना होता है, मात्रा इसकी 1 पल होता है, और विशेषकर इसको प्रदर आदि स्त्रियों के रोग में इसको दिया जाता है। फांड कल्पना का दूसरा नाम चूर्ण द्रव्य है। चरक ने इसको मृदित के नाम से भी वर्णन किया, और इसका रेशियो 1 क्या होता है 4 होता है। इसमें हमारे पास मृदु द्रव्यों के लिए 1:4, मध्यम के लिए 1/8 और तीक्ष्ण के लिए 1 क्या होता है 16 होता है। जबकि मात्रा इसकी 2 पल होती है। पंचकोल फांट कफ वातज रोग में, सुदर्शन फांट जो होता है ज्वर में देते हैं, सुदर्शन फांट में 53 द्रव्य होती है जिसका अनुपान जो होता है शीतल जल होता है। लघु मधुक फांट दाह पित्त आम्र आदि फांट ज्वर और तृष्णा में दिया जाता है। मंथ कल्पना में 1:4 होता है, इसका मात्रा 2 पल होता है। इंपॉर्टेंट है, चरक और सुश्रुत ने इसको सत्तु प्रधान कल्पना बताई, जबकि सारंगधर एफएम सुनते थे फांट को मंथ कल्पना के अंतर्गत बताया। और अन्य आचार्यों ने हिम कल्पना के बारे में, जिसमें हमारे खजुरादि मंत्र है जिसको मदात्य में। एक आता है हमारे पास यौ सत्तु मंत्र जो होता है क्या होता है दाह तृष्णा और रक्त पित्तहर होता है। एक लाइन आता है अष्टांग हृदय सद्यो अभिसूकः पूतस्तु, ये किसके लिए टर्म यूज किया गया है ये फांट के लिए टर्म इसको यूज किया गया है। कल के संदर्भ में आते हैं तो कल के लिए कहते हैं चरक कहते हैं यो पिंडो रसपिष्टा नाम सह कल का परिवर्तित, और सारंगधर कहते हैं द्रव्य मात्रम शिलापिष्टम शुष्कम वास जलम भवेत। और इसके प्रक्षेप इसका प्रक्षेप सॉरी इसका पर्याय जो होता है प्रक्षेप और आवाप होता है, जबकि कल की मात्रा एक कर्ष माना गया। प्रक्षेप की मात्रा के बारे में संदर्भ में देखा जाए तो शर्करा और गुण जो होता है इसमें समभाग में लेते हैं। मधु घृत और तेल जो होता है द्विगुण मात्रा में, द्रव्य जो होता है वो चतुर्गुण मात्रा में लिया। ये कल्क के संदर्भ में बोला।
महानिम्बादि कल्प, पिप्पलियादि कल्प। पिप्पलियादि कल्प क्या होता है? पिप्पलियादि उरु स्तंभ में देते हैं। विष्णुकांता कल्प जो होता है परिणाम सूल में देते हैं। अपामार कल्प जो होता है रक्त अर्श में देते हैं। तंडुली कल्प क्या होता है? रक्त प्रदर। त्रिविध कल्प में हमारे पास कृमि रोग में दिया जाता है। चूर्ण के संदर्भ में कल्प कल्पना के अंतर्गत आता है। इसका पर्याय जो होता है रज और छौद्र होता है। ध्यान रखना, चूर्ण द्रव्य पर्याय है फांट का, जबकि चूर्ण का पर्याय रज और छौद्र होता है। कहते हैं अत्यंत शुष्कम यद द्रव्यम सुपिष्टम वस्त्र गालितम, ये सारंगधर के अनुसार इसकी मात्रा एक कर्ष के अनुसार होती है। प्रक्षेप द्रव्य क्या होता है? गुड़ जो होता है समान भाग में होता है। मधु, घृत, तेल, चीनी ये 2 गुण मात्रा में। द्रव्य जो होता है चतुर्गुण मात्रा में लिया जाता है। इसका अनुपान जो होता है वातज रोग में 3 पल, पित्तज रोगों में 2 पल और कफज रोगों में 1 पल इसका प्रयोग किया जाता है। पहला नंबर हमारे पास सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण का मेन कंटेंट जो होता है सीतोपला, तुगा, छीरी, पिपली, बहुला और त्वक होता है। इसको राजक्षमा आर्द्रकाश में देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, अंतः द्विगुणतम, मतलब पीछे से आगे आओगे तो डबल डबल करते जाओ। इसके रोगाधिकार के संदर्भ में क्या बोलते हैं? सुप्त जिह्वा, पार्श्व शूलम, ऊर्ध्व रक्त पित्तम, हस्तपाद, दाह इत्यादि। मात्रा ऐसी कितनी होती है? 1 से 4 मासा होती है। और अनुपान क्या होता है? मधु और सर्पी होता है। सेम यही कंडीशन तालिस आदि चूर्ण के संदर्भ में, ये भी हमारे पास राजक्षमा में श्वास काश में देते हैं। और इसमें हमने आपको बताया टीएमएसपी से बोला दे एला, और इसमें कहते हैं यथोत्तर भाग वृद्धा, इसका अनुपान मधु सर्पी होता है। दीपनम परम मूढ़ वात अनुलोमन होता है। हिंगवाष्टक चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण दीपन पाचन होता है। हिंगू 1/8 होता है। इसको प्रथम कवल के साथ देते हैं। लवण भास्कर चूर्ण मंदाग्नि में इसका मुख्य घटक सामुद्र लवण होता है, सौचर होता है। सामुद्र ज्यादा होगा, सौचर कम होता है। बिड और सेंधव होता है। इसकी मात्रा 1 साढ़ से 3 माशा होता है। अनुपान के रूप में मस्तु या सुरा का प्रयोग। फिर आते हैं हमारे पास लवण पंचक चूर्ण। कुछ नहीं इसमें याद रखना, सृष्ट वीणादि में जहां पे आपको अतिसार होता है उस वहां पे देते हैं। त्रिभूषण चूर्ण, भूषण मामा का मेद देखा था। सुदर्शन चूर्ण सारे प्रकार के ज्वर में इसका अनुपान शीतल जल होता है। इसका मेन कंटेंट जो होता है चिरायता होता है। लघु गंगाधर चूर्ण जो होता है पक्को अतिसार में दिया जाता है। ये संग्राहकम परम कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। बृहद गंगा दुर्चर कहता है बड़े गंगा का प्रवाह से याद कराता है, प्रवाहिका मतलब बहते हुए गंगा के पानी को जो रोक देता हो, तो भाई बृहद गंगाधर चूर्ण प्रवाहिका में देते हैं। महाखांडव चूर्ण या रुचि में। नारायण चूर्ण इसके लिए कहा गया दुष्ट रोगा गड़ापन। नारायण चूर्ण का रोगाधिकार उदर रोग होता है। बहुत सारे अनुपान के साथ इसका रोगाधिकार चेंज हो जाता है। ये मैंने आपको उदर रोग 13वें चैप्टर में चर्चा चिकित्सा में पढ़ाया। पंच समचूर्ण जो होता है सूल में देते हैं। बड़वानल चूर्ण बड़े लोगों को मंदाग्नि रहती है तो मंदाग्नि में। पंच निम्ब चूर्ण जो होता है कुष्ठ में देते हैं। नवायस चूर्ण जो है पांडु में देते हैं। इसका अनुपान जो होता है गोमूत्र और तक्र होता है। अविपत्तिकर चूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट, परिणाम सूल में इसका मेन कंटेंट जो होता है त्रिवृत होता है। त्रिवृत का बॉटनिकल नेम क्या होता है? परकुलेना टर्पेथम होता है फैमिली। कान्वोवुलेशी होती है इसकी। और भैंसज रत्नावली ने इसको अम्ल पित्त में बताया। जबकि नाराज चूर्ण जो होता है उदारवर्त में देते हैं। मुक्तादि चूर्ण हिक्का और श्वास में दिया जाता है। मैंने आपको बताया था मन तेजी से मुक्त हुआ किसमें? हिक्का और श्वास में। इसके अलावा मुस्तादी चूर्ण कुष्ठ में देते हैं। एलादी चूर्ण त्रिदोषज छर्दी में दिया जाता है। एलादी गुटिका जो होता है वो छत छेड़ में दिया जाता है, ध्यान रखना। अकर करादी चूर्ण जो होता है बाजीकरण होता है। लाई चूर्ण जो होता है लघु लाई चूर्ण अतिसार में दिया जाता है। त्रिफलादी चूर्ण मेह आदि में दिया जाता है। उसके अलावा बकुल त्वक दांत का दृढ़ता के लिए दिया जाता है बकुल। और मरिचादि चूर्ण ग्रहणी में दिया जाता है। वटी कल्पना के संदर्भ में आते हैं तो कहते हैं कल्क की संपन्न कल्पना होती है। और वटी बनाने में चूर्ण की अपेक्षा शर्करा 4 गुना गुण 2 गुना गुगलू और मधुसम भाग में जल आवश्यकता अनुसार लेते हैं। इसकी मात्रा जो होती है 1 कर्ष होती है। कहते हैं लेहवत साधते वहनी, वटी निर्माण के संदर्भ में ये पॉइंट आता है। इसके अलावा हमारे पास आता है एलादी गुटिका भी मैंने आपको बताया भैंसे रत्नावली रक्तपित्त, जबकि चरक ने छत छीण में इसका वर्णन किया गया। संजीवनी वटी जिसमें सारंगधर जी बोलते हैं, इसके कंटेंट 10 होते हैं जिसमें हम लोग को 2 विष द्रव्य याद रखना था, भल्लातक और बत्सनाभ होता है। इसकी भावना गोमूत्र होती है। अनुपान आद्रक स्वरस के साथ मधु के दम। इसमें 4 पॉइंट आता है। अगर आपको अजीर्ण और गुल में ए जी 1-1 बटी, विसूचिका 2-2 बटी, सर्पदंश में 3-3 बटी, सन्निपात ज्वर में 4-4 बटी होता है। आरोग्यवर्धनी बटी को रसन समुच्चय में बताया गया और इसको रोगाधिकार कुष्ठ होता है। इसका कंटेंट 12 होता है। इसमें कुटकी 50% होता है। भावना निम्न पत्र होता है। इसको एक मंडल प्रयोग करते हैं। उसके गुटिया का प्रमाण राजकुल होता है और इसका अनुपान मधु और उष्णोदक होता है। जबकि शंखवटी जो होता है वो रसंद्र सार संग्रह अजीर्ण में बताते हैं और इसका मुख्य घटक मरीच और शंख भस्म होता है। और इसका भावना जो होता है नींबू का सरस होता है। चंद्रमा बटी जो होता है शिव की आराधना करने पर चंद्र को प्राप्त किया गया था और इसको प्रमेह में देते हैं। इसका मेन घटक जो होता है शिला जतु होता है। शिला जतु को जो होता है, शिला जतु के भेद जो होते हैं चरक के अनुसार हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। सुश्रुत के अनुसार हमारे पास 6 प्रकार के हो सकते हैं, जबकि रसन समुच्चय के अनुसार हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। नित्य साथ है हमारे पास रसंद्र सार संग्रह, इसको अर्स में वर्णन किया है। रसोना आदि बटी को वैदिक जीवन, विसूचिका में वैदिक जीवन के राइटर जो है ललुम्ब राज जी हैं, जिनकी
शताब्दी जो 17वीं शताब्दी है, और इन्होंने वैद्य के लिए पीयूष पानी टर्म यूज किया है। इसका भावना द्रव्य जो होता है नींबू का सरस होता है। चित्रकादि वटी जो होता है, चक्रधर जो होता है, ग्रहणी में देते हैं, जबकि चरक ने भी गृहिणी में ही बताया गया है। चित्रा की माता है उसकी क्या करती है, उसको डंडे से मारती है, तो मातुलुंग और दांडिम का स्वरज जो होता है उसका अनुपान होता है, ठीक है। सॉरी, भावना द्रव्य होता है। इसका मुख्य घटक जो होता है षडूषण प्लस लवण पंचक होता है। लौंगादिवटी ये भी वैदिक जीवन में कास्ट में बताया गया था, इसका भावना द्रव्य बबलू से लब हो गया था, तो बबलू बबुल तक का प्रयोग किया था। मृत्यु संजनी वटी ज्वरतिसार में, मरीच आदि गुटिका काश में देते हैं। लादी गुटिका अभी आया था। कंकायन गुटिका पूछा जाता है, ये सारंगधर ने गुल्म या आर्स में भावना निमुरस होती है। इसके अलावा हमारे पास वर्ती कल्पना में सबसे पहले आते हैं चंद्रोदय वर्ती, और ये वर्ती कल्पना जो होती है वटी की सजाती कल्पना मानी जाती है। सारंगधर ने इसको नेत्र रोग में बताया था। 8 कंटेंट होता है इसमें, अजा दुग्ध की भावना दिया जाता है, और इसका जो वर्ती बनता है वो यवाकार हरेणुक प्रमाण का बनता है। फलवर्ती जो होता है सारंगधर के अनुसार अंगुश प्रमाण की मोटी होती है। इसको उदावर्त में देते हैं। योग राज गुगलू चक्रदत्त ने आम बात में बताया। कैसोर गुगलू वात रक्त या कुष्ठ में आपको आंसर मिल सकता है। इसी कैसोर गुगलू को वसादी क्वात के साथ अगर देना हो तो नेत्रोग में, वरुणादि क्वात के साथ तो गुल में, गुड़चादि को इससे देना है तो वर्ण में देना। गुगलू तिक्तक कषाय का वर्णन जो बताया गया है वो अष्टांग संग्रह की युक्त है ना। इसमें सबसे पहले हमारे पास एक सिंहनाथ गुगलू आता है जो कि आमवात में देते हैं। आमवात में एरंड तेल बताया गया, और एरंड तेल की मात्रा जो होती है पंचफला बताई गई। त्रिफला गुगलू जो होती है वो भगंदर में देते हैं। त्रिफला मोदक कुष्ठ में देते हैं। कांचनार गुगलू जो होता है गंडमाला, जहां पे एक्स्ट्रा गोद दिखेगा वहां पे आपको देना है कांचनार गुगलू, तो गंडमाला और अपची होता है। जबकि आभा और लाक्षा ये कहीं हड्डी टूट गया है तो अस्थि भग्न में दिया जाता है। सप्तांग गुगलू नाड़ी में, दशांग सोत में, त्रयोदशांग वात व्याधि में, बहुसाल गुण जो है अर्स में दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सौभाग्य सुंठी पाक, इसका भैषज रत्नावली कहते हैं। सूतिका रोग में इसका मुख्य घटक सुंठी, भावना, गोघृत और अनुपान अजात होता है। जबकि मुसली पाक जो होता है बाजीकरण में। हरिद्रा खंड जो है वैश्य रत्नावली कहते हैं, उदर्द शीत पीत में दिया जाता है। नारिकेल खंड जो होता है भैंस रत्नावली में सूल में बताया है। और ले कल्पना के संदर्भ में कहते हैं क्वाथ आदि पुनः पकात घनत्व सारस क्रिया, इसका पर्याय रस क्रिया होता है। ले होता है, घनसार होता है, तार मंडूर होता है। इसकी मात्रा सारंगधर प्रवर मात्रा बताते हैं एक पल, और मध्यम मात्रा बताया गया एक कसौले और घन होता है। अवले पाक परीक्षा में अपसु मंजनम अपसरशीलत्वम स्पर्श जो द्रव्य आप डाले हो उसका रस और वर्ण के गंध आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अवलेह में प्रक्षेप जो होता है शर्करा 4, गुड़ 2 और द्रव्य 4 गुना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगस्त हरित की और व्याघ्री हरित की, ये कहाँ बताया गया, काश में बताया गया। अगस्त हरित की में हर जगह जहां पे भी आपको हरित की से मिलता है वहां पे एक हरित की लेते हैं, लेकिन अगस्त हरित की में 2 हरित की का सेवन करते हैं। कुष्मांड अवले रक्तपित्त होता है, च्यवनप्राश काश में देते हैं, वासावले राजक्षमा में दिया जाता है, अमृत भल्लाता कुष्ठ में, निदिग्ध आदि अवले जो होता है श्वास काश में देते हैं। रसायन के बारे में कहते हैं दार्विकातम समुचीरम पात पकत्तो यथागनम, मतलब इसमें रसायन में हमारे पास 1:16 का रेशियो होता है। दारू हरिद्रा का काष्ठ का चूर्ण 16 गुना जल लेते हैं और दुग्ध में इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको रसायन के संदर्भ में बताया था कि दारू हरिद्रा दारोदरे का पर्याय जो होता है पच पचा कहा जाता है ना। गुड़ची घन सत्व 1:4 होता है। लवण कल के संबंध में आते हैं हमारे पास नारिकेल लवण पित्त सूल में, अम्ल पित्त में। अर्क लवण जो होता है इसका अनुपान उष्णोदक होता है। मसी कल्पना का सर्वप्रथम वर्णन सुश्रुत ने, और सुश्रुत ने कौन सा, हस्ती दंत मसी के बारे में बताया था। खालित्य में देते हैं, इसका भावना जो होता है रसांजन होता है। प्रयोग अजात दुग्ध के साथ करना चाहिए। त्रिफला मसी का मंजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चरक ने अयस्कृति के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि तीक्ष्ण लौह लीजिए और तीक्ष्ण लौह को खूब रेड हॉट गर्म करिए, उसकी लंबाई 4 गुणे 4x4 होता है और तिल प्रमाण का मोटाई होती है, और उसको माई ने 3 गाय पाली, आपको याद होगा रसायन चैप्टर में मैंने आपको बताया। तो इसका प्रयोग एक वर्ष बात करते हैं। क्षार कल्पना के बारे में कहते हैं क्षरात क्षारः इति यदो, मतलब इसमें कटु और लवण रस प्रधान होता है। क्षार के गुण चरक सूत्र और वाग्भट के अनुसार 10, 8 और 10 होता है। सुश्रुत ने एक बहुत सॉरी अष्टांग ने एक 2 लक्षण बताया, शिखरी सुख निर्वाप्ति, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सेंधव लवण के पर्याय शीत से होता है, नादे होता है, अपामार्ग क्षार को मयूर क्षार और कीड़ी क्षार। इसके अलावा हमारे पास क्षार त्रय में कौन कौन सा आता है, सर्जी क्षार, यव क्षार और टंकड़ होता है। सुनुही क्षार को रस्त रंगड़ी ने तीक्ष्ण उदर रोग में, यव क्षार जो है ये मक्कल सूल नाशन और पंचकाश नाशन बताया गया। क्षार सूत्र का सबसे विस्तृत वर्णन आपको चक्रपाणी में मिलता है। इसमें सुनुही का क्षीर और हरिद्रा का प्रयोग किया जाता है अर्श, नाड़ी और भगंदर में। जबकि चरक कहते हैं भगंदर, सुश्रुत कहते हैं नाड़ी, काश्यप अरिकिलक और चरक चक्रपाणी और अस्त्रंगड़ी अर्श कहते हैं। पवित्र क्षार तिल क्षार को कहते हैं, वज्र क्षार सुनुही क्षार को, त्रिपर्ण क्षार जो होता है वो पलाश क्षार को आते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्नेह पाक के बारे में कहते हैं कि स्नेह पाक की मात्रा जो होती है सारंगधर के अनुसार 1 पल होती है, और इसमें KSD जो होता है हमारे पास सामान्यतः जो होता है 1:4 रेशियो क्या होता है,
16 होता है। जल से स्नेह सिद्धि के लिए जल जो होता है हमारे पास, जल तो 4 गुना, कल को 1/4, अगर क्वा से करना 1/6 और सोरस से करना 1/8 लेते हैं। 5 या अधिक 5 से द्रव्यों में प्रत्येक द्रव्य स्नेह के समभाग लेते हैं, और कम होता है तो प्रत्येक द्रव्य स्नेह के 4 गुना लिया जाता है। अगर देखा जाए क्वाथ का विधान, मृदु द्रव्य है तो 4 गुना, कठिन द्रव्य है, कठिन और मध्यम है ध्यान रखना, तो 8 गुना, और अति कठिन होता है तो क्या होता है 16 गुना हम लोग प्रयोग करते हैं मृदु द्रव्यों के संदर्भ में अगर देखा जाए। फिर उसके बाद से हमारे पास पुष्प कल, हेलो कौन, पुष्प कल के स्नेह, मैं क्लास ले रहा हूँ, बात करिए। पुष्प कल के स्नेह पाक जो होता है 1/8 भाग होता है। स्नेह सिद्धि की मर्यादा के संदर्भ में अगर देखा जाए तो दुग्ध से करना होगा तो 2 रात्रि में, स्वरस से करना हो तो 3 रात्रि में, अगर तक्र दधी और काजी तो 5, मूल और लता 12, धान्य मांस रस 1 दिन। स्नेह पाक 3 प्रकार का होता है भाई, मृदु मध्यम और कर होता है। चरक के अनुसार देखा जाए तो मृदु वाला क्या होता है एकदम निर्यास, श्याव दरबी मूर्छति, और बर्ती बन के टूट जाए तो खर हो गया। सारंगर कहते हैं ईसत सरस कलकस्तु, फिर उसका मध्य में नीरस कोमल, और ईसत कठिन हो जाता है। इसके अलावा भी कहते हैं एक तो होता है खर पाक होता है, मतलब खर के बाद से और अधिक गर्म कर दिया तो दग्ध पाक हो जाए, और बढ़िया से नहीं हो तो आम पाक होता है। दग्ध पाक जो होता है दाहकृत निष्प्रयोज्य होता है, आम जो होता है हमारे पास निर्वीर्य और अगम। प्रयोग देख ले तो हमारे पास चरक कहते हैं कि न पावा अभी, सुश्रुत कहते हैं भोपा नावक, और सारंगधर कहते हैं बीच वाला सर, मध्यम वाला जो होता है सर्व कर्मसु योजते, और मृदु और खर जो होता है हमारे पास चरक के समान होता है। स्नेह सिद्धि के लक्षण, स्नेह कल को अंगुली द्वारा मलने पर भर्ती बन जाए, अग्नि के डालने पर शब्द ना करे, तेल स्नेह में फेन की उत्पत्ति और घृत स्नेह में फेन की शांति, उचित गंध वर्ण और रस की उत्पत्ति हो जाना, ये स्नेह सिद्धि का लक्षण है। फिर आते हैं क्षीर सटपल घृत जो होता है, इसमें हमको विषम ज्वर में देते हैं। चांगेरी घृत बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रहणी गुद भ्रंश तो बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिफला घृत, नेत्रो, कामदेव घृत, रक्त पित्त। षड बिंदु घृत और बिंदु घृत के लिए इतना कहा गया कि इसको नाभि पे लगा तो विरेचन हो जाएगा, तो जलोदर में दिया जाता है। और कहता है ब्राह्मी घृत जो होता है अपस्मार में देते हैं। षड बिंदु घृत या बिंदु घृत के बारे में अगर बात करें तो ये हमारे पास जलोदर में, ब्राह्मी घृत अपस्मार में, पानी कल्याण घृत अपस्मार में देते हैं। मयूर घृत शिरोरोग, फल घृत बंध्या, फलवर्ती उदावर, फल तेल सूल में। कसी सादी घृत जो कुष्ठ दद्रु और पामा में दिया जाता है। अष्टांग हृदय कहता है कि तेल पाक में फेन का उद्गम होना और घृत पाक में फेन की शांति होना। जबकि हम घृत की मूर्छना करते हैं तो आम दोष नष्ट होता है, और तिल तेल की मूर्छना में गंध दोष जो होता है नष्ट होता है। चित्रकादि तेल भगंदर में, महानारायण तेल जो होता है वात व्याधि में, इसके अलावा लाक्षादि तेल विषम ज्वर में। पूछा जाता है कंप रोग में कौन सा तेल लेंगे तो वारुणी तेल दिया जाता है। वेदना हर तेल का नाम बताइए तो पंचगुण तेल जो होता है वेदना, पिंड तेल वात रक्त में देते हैं। त्रिफलादी तेल जो अरुचिका रोग होती है उसमें, वज्र तेल कुष्ठ में दिया जाता है, जबकि कर विरादी तेल जो होता है लोम के शातन के लिए दिया जाता है। इरेमेदादी तेल बहुत इंपॉर्टेंट, इरदमादी गुटिका भी आता है, ये मुख रोग में देते हैं। लांगली तेल गंडमाला में दिया जाता है। अणु तेल प्रतिशाय में दिया जाता है। कौन से प्रतिशत में दिया जाएगा अणु तेल। फिर हिंगवादी तेल जो होता है कर्णसूल में देते हैं। विषगर्भ तेल जो होता है संधिवात या आम वात में देते हैं। गृह धूम तेल नासार्स में, चक्र तेल गुदभ्रंश में देते हैं। तुरक तेल कुष्ठ में, नारायण तेल वातज रोगों में देते हैं। चंदन बलाल आच्छादित तेल ज्वर और वात रोग में दिया है। ठीक है, इसके अलावा शतावरी तेल जो होता है वातज रोग में देते हैं। अष्टांग संग्रह के अनुसार स्नेह पाक भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मंद चिक्कड़ और खर चिक्कड़ होता है। संधान कल्पना के बारे में बताते हैं कि यद पक्वम औषध, मतलब जहां पे पाक हो गया तो हमारे पास अरिष्ट हो गया, और जहां पे पाक नहीं है वहां पे हमारे पास आसो, मतलब बिना पकाए है तो आसो, पका के दे दिया है तो अरिष्ट होता है। इसमें पूछा था किसका प्रयोग करते हैं तो धातुकी के पुष्प का प्रयोग करते हैं। द्रव्यम द्रोणे तुला गुणम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है पक्षा झात, क्या होता है पक्ष जात, मतलब 15 दिन सूरत। सारंगधर के अनुसार एक द्रोण द्रव्य में 1 तुला गुण लेते हैं। संस्कार वश अरिष्ट गुणवान होता है, अधिक अच्छा होता है क्योंकि आग का प्रयोग होता है ना। इसमें पथ्यतम आसो की संख्या जो होती है 84 होती है, और आसो की योनिया जो होती है 9 होती है। इसमें हम लोग मफास तुत्तु वेवी करके, नहीं सॉरी, इसमें हम लोग बताए थे शपथ का धर्म है पूरा मुर्गा साफ करना। और आसो के लिए एक टर्म आता है जिसके लिए कहते हैं बड़ा शरीर अग्नि बल प्रदान नाम स्वप्न शोक अरुचि नाशनम। सूरा के संदर्भ में हमारे पास कहता है कि पक होने के संधान को सूरा कहा जाता है। इसके 5 लेयर्स होते हैं। कौन, प्रसन्ना, कादम्बरी, जंगल मेद और वक्कस। वक्कस को सूरा बीज कहते हैं, इसमें अल्कोहल होता ही नहीं है। और बक्कस के गुण में कहते हैं कि ये क्या होता है विष्टम्भी वात का पक। और मेरेक में मैंने याद किए थे मेरे आंसू, मतलब आंसू और सूरा अगर मिल जाए तो मेरेक का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो
हम लोगों ने मैरेक तक देखा था। अभी हमारे पास सबसे पहले वारुणी के बारे में आता है, और वारुणी के संदर्भ में कहता है कि वारुण, क्या हमने बताया था, वरुण क्या रहता है, ताक लगा के बैठे रहता है। तो ताक से हमारे पास ताड़ और खजूर से साधित होता है। और इसके लिए कहते हैं लघवी पीनस आद्यमान सूल, जबकि कोहली जो होता है गे है। तो गे से याद किया था हम लोगों ने क्या, गे से हमारे पास गेहूं, और य से क्या होता है, य होता है। इसका पर्याय मधुलक और कोहलिका होता है। ये अवृष त्रिदोष भेदी अवृष कोहली बदना प्रिया। सूक्त के बारे में कहते हैं कि कंद फूल मूल और फल आदि स्नेह लवण का संधान करके जो तैयार किया गया था अम्ल रस युक्त होता है। और शुक्र के संदर्भ में कहा जाता है विनश्यतः अम्लतः जातो मधुरम द्रव्यम विनिष्टो गंधति। तो सुदक में जो जल का अनुपात होता है 1:4 होता है। तो इसका संधान काजी के समान किया जाता है, जबकि तुसाम्बू में भी सेम कंडीशन 1:4 होता है। सवीरक में 1:10 होता है। जबकि कांजी के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं करना है आपको, बस याद रखना कफ निसारक होता है, दाह नास अस्पशनार्थ होता है, और पवन कफ तृष्णा पानार्थ होता है। संडाकी के संदर्भ में कह रहा है कि मूलक सर्पी से संधारित अम्ल द्रव्य होता है। सबसे पहले बात करते हैं उसी रासों के बारे में। उसी रासो रक्त पित्त में देते हैं, कनक आसो श्वास में देते हैं, कुमारी आसो प्रमेह में देते हैं, पिपली आदि आसो क्षय रोग में, लोहासो जो होता है पांडु रोग में, चंदन का शुक्र रोहित प्लिहोदर याद किया था हम लोगों ने, खदिरा रिष्ट जो होता है वो कुष्ठ में दिया जाता है, द्राक्षा रिष्ट जो होता है पुष्टिकर होता है, अर्जुना हृदय, अशोका रिष्ट स्त्री रोग, कुटजा रिष्ट ज्वर में, सारस्वता रिष्ट जो होता है और रसायन में देते हैं, और द्राक्षा रिष्ट हमारे पास उरह छत श्वास और काश में देने का विधान बताया गया। तकर के संदर्भ में चरक ने 3 प्रकार के तकर बताए हैं। एक रुक्ष होता है, एक आधा स्नेह, एक मतलब पूरे स्नेह युक्त होता है। सुश्रुत कहते हैं एक प्रकार का होता है, इसमें कहते हैं गाय का दधि लेते हैं, मधुर या शीतल जल आधा भाग मिलाते हैं, उसको मंथन करके मक्खन निकासित कर देते हैं, उसे तकर के बारे में कहते हैं। अच्छा, नहीं निष्कासित करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, कुछ पानी भी नहीं डलाएंगे तो भी क्या कहेंगे, जल्दी बताओ, कर ही पढ़ा था। और भाव प्रकाश के अनुसार ये 5 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, घोल होता है, मथित होता है, तकर होता है, दूषित होता है, छच्छिका होता है। तकर के बारे में कहते हैं कि नास्ति तक्रात परम किंचित औषध कफ वातजे, वातज और कफज रोगों से, हाँ बहुत अच्छा, घोल उसको कहते हैं, ढोल नहीं भाई। फिर तकर के गुण क्या होता है, रस, रस जो होता है मधुर और अम्ल रस युक्त होता है, अनुरस जो होता है कषाय और अनुरस होता है, गुण जो होता है उष्णवीर और अग्नि का दीपन करता है। इसको कहाँ देते हैं, हमारे पास शीतकाल में मंदाग्नि और वातज विकार में इसको प्रयोग करते हैं। तकर का निषेध जो होता है ग्रीष्म ऋतु में होता है। इसके अलावा जो भी पित्तज व्याधि होंगे उसमें, वातज रोगों में सेंधो के साथ, पित्तज में शर्करा, और कफ के में रोगों में त्रिकटु या क्षार के साथ देना चाहिए। राग साडो का सर्वोत्तम प्रथम वर्णम सुश्रुत ने कहते हैं। भेल कहते हैं कि 8 प्रकार के यवागु, 12 प्रकार के पतितमन, 300 प्रकार के उपनाम होते हैं। कुछ ड्रग उसके मेन कंटेंट और भावना द्रव्य के बारे में देखा जाए तो सिंहनाथ गुगलू जिसका मेन कंटेंट एरंड होता है, एरंड को रिसनस कॉमनिस कहते हैं, फैमिली यूफोरबेसी होती है, एरंड तेल जो होता है पंचफला यूज करते हैं। आरोग्यवर्धनी वटी जिसका मेन कंटेंट कुटकी होता है, जिसको रस समुच्चय ने बताया था, कुटकी जो होता है 50% होता है, इस बात का ध्यान रखना है। फिर आते हैं हमारे पास व्यवसादी बटी, इसमें तिंडी तक होता है। बला तेल जो होता है, मंजिष्ठा जिसको कहते हैं, लाई चूड़ जो होता है, इसमें विजया अतिसार में प्रयोग किया जाता है। और षड बिंदु तेल में भृंगराज होता है, इसका सिरोरोग रोगाधिकार होता है। उसके अलावा हमारे पास कहता है फल कल्याण घृत शतावरी, एस्परगस रसिमोसा जिसको कहते हैं। संजीवनी बटी में 2 बीज द्रव्य पाए जाते हैं, एक भल्लातक होता है सेमिकार्पस एनाकार्डियम, और वसना वेकोनेटम हेट्रोफिलम। सही है, हेट्रोफिलम। अतिविषा क्या होता है, अ, कर्पूर जो होता है उसमें हाइफेन होता है। मृत्युंजय रस जो होता है वासनाब होता है। 3 चीजें मैंने बताया था, क्रीमी मुदगर रस, क्रीमी कुठार रस, एकोनिटम फेरेक्स होता है। और हेट्रोफिलम क्या होता है, क्रीमी कुठार रस जो होता है विडंग को कहा जाता है। क्रीमी घातनी गुटिका में जो मेन कंटेंट होता है वो कम्पिल्लक होता है, ठीक है। हेट्रोफिलम जो होता है तिविसा होता है, ठीक, चलो। नारायण चूड़ जो होता है इसका मेन कंटेंट जो होता है सातला होता है, सातला स्यातः चतुर्गुणा। अभिपत्ति कर चूड़ में तीव्रित होता है। कैशोर गुगलू में मेन कंटेंट त्रिफला होता है। फल वर्तनी में मदन फल पिपली होता है। अरशोग्न बट्टी में महानिम के बारे में। जलोदर आदि रस जयपाल जिसको क्रोटान टिकलियम के नाम से जानते हैं। सुदर्शन चूर्ण में चिरायता सेवटिया चिरायता जिसका नाम होता है 50% रस होता है। इच्छा वेदी रस जयपाल होता है। इसके अलावा वृश्चिक विषहर लेप, इसमें भी जयपाल के बारे में बताया गया है। कुछ भावना द्रव्य के बारे में देख लेते हैं। जैसे त्रिभुवन कीर्ति रस में हमारे पास 3 चीजें होती हैं, क्या क्या होती है, DAT ताड़ याद करते हैं, टी से तुलसी पत्र, ए से अदरक, डी से धतूर पत्र होता है। रजा परिवर्तनी वटी जो होता है उसमें कुमारी का स्वरस होता है।
उसके अलावा संजीवनी बटी में गोमूत्र होता है, बिल्वादी में अजामूत्र होता है, लौंग आदि में मूल तक सरस होता है। फिर उसका से मृत्युंजय रस में आद्रक का सरस, जबकि सूत शेखर रस में भृंगराज का सरस, प्रभाकर बटी में अर्जुन तक चित्र का आदि माता डंडे से मारती है, मातुलुंग और दांडुम का सरस, कुमार कल्याणक रस में हमारे पास देखो तो घृत कुमारी रस, श्वास कुठार रस में नाग बल्ली के बारे में बताया गया था। उसके अलावा हमारे पास शंखवटी, कांकायनवटी, रसोनवटी में नींबू का सरस होता है। फिर उसके बाद से हम लोगों ने कुछ द्रव्य के बारे में देखा था, जैसे आरोग्यवर्धनी बटी रसन समुच्चय बताता है, शंखवटी रसेंद्र सार संग्रह बताता है, गुड़ पाक या गुगलू पाक वैदक परिभाषा प्रदीप में बताया गया है। जबकि चित्रकादि बटी योगराज गुगलू और सिंहनाथ गुगलू चक्रदत्त ने बताया। त्रिविध लोह पाक कौन बताता है, आप बताएंगे। उत्तराखंड में सबसे पहले हमारे पास स्वेदन के प्रकार चार बताए गए हैं। वमन विरेचन प्राविट शरद और वसंत में कराया जाता है। बस्ती दो प्रकार की होती है, वमन विरेचन रक्त मोक्षण में जो दोषों का मान होता है कितना, 1/13.5 पल या 54 तोला होता है। व्रण बस्ती सुसारंगर की दिन होती है, ये 8 अंगुल लंबा होता है और इसका छिद्र मुक्त के समान होता है। नशे भी दो प्रकार के, इसके अलावा पिछिल बस्ती 12 पल मात्रा में होती है। नशे जो होता है 8 से लेके 80 वर्ष तक बच्चों को दे सकते हैं। जबकि धूमपान जो होता है हमारे पास सबासी याद किया था, 12 से 80 होता है। समन ब्रह्मण रेचन कासक बावनी व्रण धूपन जो होता है 10 अंगुल की लंबाई की होता है। आलेप 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, दो बीबी, दो शक्न विषग्न और वर्ण लेप 1/4 1/3 1 क्या होता है 2 होता है। सोम रोग में कदली का घृत बताया गया है, सॉरी कदली का फल का प्रयोग किया था और कहा गया था नंगे पैर इसमें रहना होता है। उदर्द रोग में गैरी, काली मिर्च, मधु का प्रयोग। त्रिगंध में एला, तेजपत्र और दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। सारंगधर के अनुसार विष जो होता है 9 होता है, उपवी 7 होता है, धातु 7 और उपधातु भी 7 होता है। बस्ती समय सब बस्ती पुटक को दबाने का काल कितना, 30 मात्रा तक। प्रतिवर्ष नस के 14 काल बताए गए हैं, इसको ध्यान रखना। मूर्ध तेल के 4 वेद, एज पावा जो कि अष्टांग में बताया गया था। वर्ण शोक के हमारे पास 7 उपक्रम होते हैं। सिरोबस्ती की लंबाई 12, 1000 मात्रा तक रखना चाहिए। जब कर्ण पूरण की बात आती है तो कर्ण पूरण अगर सोरस से करना है तो सुबह में करिए, तिल से कहना है तो सूर्यास्त के बाद करिए। कर्ण रोग में 100 मात्रा, कंठ रोग में 500 मात्रा और सिरो रोग में 1000 मात्रा प्रयोग करना चाहिए। एकल औषधि अगर हृदय शूल हो रहा है तो उस टाइम पे श्रृंग भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। मेदो रोग में बृहत पंचमूल, स्लीपद में साखोटक, व्रण में निम्ब पत्र कल्क का, परिणाम शूल में विष्णु कांता कल्क, रक्त आर्स में अपामार्ग होता है, प्रदर में तंडुली का प्रयोग किया है। तो वह तो भाग हर द्रव्य जो होते हैं उसमें आकाश गुण भूयिष्ठ होता है। सवीरता अवधि किसकी देन है, सारंगधर की देन है। वैश्व नार चूर्ण जो होता है उसमें हरित की पाया जाता है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मंडूर वटक जिसका अनुपान जो होता है तक्र होता है। पिपली आदि मोदक जो कि धातुगत ज्वर में दिया जाता है। गुड़ के साथ 4 योग बताए, गुड़ के साथ शुंठी आमदोष में, गुड़ के साथ पिपली अजीर्ण में, गुड़ के साथ जीरा मूत्रकिक्ष में, गुड़ के साथ हरित की अर्स में। यवागु वातनाशक होता है, बिलेपी पित्तनाशक और यूष कफ नाशक होता है। जबकि मंड जो कफ पित्त नाशक होता है। पेया के संदर्भ में कह रहा है द्रव्यम अधिकाशो अल्पसिक्ता चतुर्दश गुणे, ये पेया होता है। इरमदादी तेल जो होता है सारंगर बताते हैं दंत रोग में। फिर इसके बाद से भंगा का जो औसत प्रथम प्रयोग किया गया था वो जाति फलादि चूर्ण। नारायण तेल का मुख्य घटक क्या होता है, अग्निमंथ होता है। कृष व्यक्तियों के लिए अनुपान सुरा होता है और जो स्थूल व्यक्ति होते हैं उसमें अनुपान मधुदक। अनुपान में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है महेंद्र जल। ठीक है, इस तरह से आपका ये संहिता भी